नमस्कार साथियों, धाकड़ कॉमो क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम अपने MP प्लस के बैच की तरफ चल रहे हैं और मैथ को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 चैप्टरों को कवर कर लिया है, जिसमें हमने परसेंटेज पढ़ लिया है एंड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमने उसमें भट्टा भी पढ़ लिया, डिस्काउंट भी पढ़ लिया है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा वो बनेगा हमारा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। देखो क्या है, समय कम है, इस वजह से मैं जितनी जरूरी चीजें हो रही हैं उतनी ही जरूरी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा और ना ही मैं ज्यादा समझाने पर फोकस दे रहा हूँ। जितनी चीजें जरूरी लग रही हैं मुझे समझाने के लिए और जितना मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतना ही मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो ध्यान से समझना कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, साधारण ब्याज होता क्या है। देखो दोस्तों, हम साधारण ब्याज के बारे में जब भी बात करते हैं तो हमें एक नाम सुनाई देता है, ब्याज। ब्याज क्या होता है, इसको आप समझना कि जब हम किसी को कुछ पैसे उधार देते हैं, सुनना जरा ध्यान से। जैसे कि मान लो जब हम अपने यहाँ पर साहूकार के पास जाते हैं तो साहूकार हमें क्या देता है, कर देता है। ठीक है, हम उसके बाद क्या जाते हैं, लोन मांगने जाते हैं या फिर उधार लेने के लिए जाते हैं, तो वो हमें क्या देता है, उधार देता है। और उसके बाद जैसे मान लिया 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने साल बाद भी हम जितने साल के लिए ऋण लेते हैं, उसके बाद हम उसको कुछ पैसे मिलाकर उसको हम वापस कर देते हैं। तो मूलधन को हटाकर जो हमने उसको एक्स्ट्रा पैसे दिया है, मतलब जो हमने उधार लिया था उसके अलावा हमने जो उसको पैसा लौटाया है, वह हमारा कहलाता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि आप समझना जरा, जैसे कि हमने किसी को 4,000 रुपए क्या दिया है, लोन दिया है। ठीक है, 4,000 रुपए हमने किसी को क्या दिया, उधार दिया है। 1 साल बाद उसने हमें 4,500 रुपए लौटाए। 1 साल बाद उसने हमें कितने पैसे लौटाए, 4,500 रुपए लौटाए। तो देखो दोस्तों, 4,000 ये हमारा क्या था, मूलधन था। ठीक है, जिसको हम उधार देते हैं उसको हम मूलधन कहते हैं। और मूलधन के अलावा जो भी हमें मिलता है, मतलब इसने हमें मूलधन भी वापस कर दिया, संग में ब्याज भी वापस कर दिया। जो 500 रुपए एक्स्ट्रा थे वो क्या है, हमारा ब्याज है, ध्यान रखना। तो जब वो दोनों को कंबाइंड करके एक साथ जोड़ दे तो उसको हम कहते हैं मिश्र धन, मतलब अमाउंट। मिश्र धन मतलब अमाउंट। द्वारा समझना थोड़ा सा। मान लो 4,000 रुपए उसने मूलधन दिया है, 4,500 रुपए वापस कर रहा है, मतलब ब्याज कितना दे दिया इसने इस पे, 500 रुपए का इसने क्या दे दिया, इस पे ब्याज दे दिया। एक ही कंसेप्ट में मैं आपको पूरा बता दूंगा। ठीक है, 500 इसने क्या दे दिया, ब्याज दे दिया। ठीक है, इंटरेस्ट दे दिया। द्वारा एक और बार समझना कि हमने किसी को कोई पैसा उधार दिया, मान लिया कि वो पैसा हो सकता है 5,000 रुपए हमने किसी को उधार दिए, तो ये हमारा मूलधन हो जाएगा। मूलधन मतलब प्रिंसिपल मतलब पी से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। 5,000 दे दिया। 1 साल बाद उसने हमें 500 रुपए ब्याज दे दिया। ठीक है, मूलधन नहीं चुकाया, केवल 500 रुपए ब्याज चुकाए। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। मान लिया उसने 500 रुपए ब्याज भी चुका दिए और संग में उसने क्या कर दिया, हमें मूलधन भी चुका दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये तो हमारा हो गया ब्याज, और ये क्या हो गया, हमारा मूलधन जो उसने हमें लौटाया है। तो जब ये इन दोनों को हमें कंबाइंड करके जब वापस देगा तो ये कहलाता है हमारा वो क्या, मिश्र धन मतलब अमाउंट। मिश्र धन मतलब अमाउंट। तो इस प्रकार से हमारा अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है। इस प्रकार हमारा अमाउंट का एक फॉर्मूला बन जाता है P प्लस आई, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला बन जाता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको समझना। एक हमारा और फॉर्मूला है, बचपन से हम उसको पढ़ रहे हैं, उसको याद रख लेना, जरूरत पड़ेगी तब उसको यूज किया जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है अपना P इंटू R इंटू T बटे 100। ठीक है, P का मतलब मूलधन, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस ब्याज की दर से हम किसी को ब्याज दे रहे हैं, वो उधार दे रहे हैं, वो T मतलब टाइम, और 100 नीचे आता है। ठीक है, 100 क्यों आता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, रेट परसेंट रहती है, परसेंट हटा के हमारा क्या आया था, 0 है, 100 आया था। तो यहां से हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को फाइंड करेंगे। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ सीधे से। चलिए, तो इसी में हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसके बाद सारे कंसेप्टों को समझने के बाद हम सीधे क्वेश्चनों पे चलते हैं। ठीक है, एक
मैं आपको बात बताना चाहूँ, जो मैं परसेंटेज का खेल है, जो मैंने आपको परसेंटेज में भी सिखाया है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी सिखाया है, अब बारी आती है सिंपल इंटरेस्ट की। तो उस परसेंटेज का खेल क्या है? देखो, मान लो कि हमें कोई जो ब्याज है या फिर हमें किसी ने कोई जो रुपया है वो उधार दिया है, लेकिन उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी कितनी है, 20% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी कितनी है, 20% है। 20% ब्याज की दर है। तो 20% ब्याज की दर है सालाना, तो क्या हो जाएगा 20% ब्याज की दर का, 1/5। 1/5। अब बात समझना, ये जो 5 है, ये जो 5 है वो अपना क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। बेस ध्यान रखना, बेस कहलाता है। तो बेस अपना हमेशा क्या रहता है, जो अपन बेस मानते हैं। जैसे कि यहां पर अपन बेस किसको मानेंगे, मूलधन को मानेंगे, प्रिंसिपल को बेस मानेंगे। बाकी जो क्वेश्चन में बोलेगा उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी अपन मैं आप बताते जाऊंगा। तो यहां पर अपन इसको मानेंगे क्या, प्रिंसिपल, क्या, मूलधन। और ये जो एक है वो क्या है, रिजल्ट है। तो ब्याज ऑफ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 20%। तो ये एक क्या है, रिजल्ट है। तो एक क्या है, ये ब्याज है। ब्याज मतलब इंटरेस्ट है। तो यदि P 1 है, मूलधन 1 है, ब्याज 1 है, तो अपना वो क्या नाम है, सिंपल इंटरेस्ट अपना 1 है और मूलधन अपना 5 है। तो अपना अमाउंट यहां पर कितना हो जाएगा, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूंगा कि मूलधन है वो ब्याज से कितना कम है, तो मूलधन ब्याज से कितना कम है, 4 कम है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। चलो चलते हैं आगे। अब अपन चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर पर लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है, तो मूलधन व एसआई ज्ञात करना है। देखो 12.5% दिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 12.5% कितना हो जाती है अपना, 1/8। 1/8। अब जरा एक बात समझना कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सालाना है, क्या है, सालाना है। और यहां पर कितना दिया, 3 वर्ष। अब एक बात और समझना यहां पर कि साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना फर्क होता है कि इसमें साधारण ब्याज में जो ब्याज लगता है वो मूलधन पर ही लगता है केवल, क्या, हर बार सालाना जो ब्याज लगता है वो केवल मूलधन पर ही लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला साल जो है उस पर तो मूलधन पर ही ब्याज लगता है, लेकिन सेकंड ईयर पर मूलधन पर तो ब्याज लगता ही लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो ध्यान से समझना, सिंपल इंटरेस्ट में केवल और केवल हर साल मूलधन पर ही ब्याज लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, मूलधन पर भी ब्याज लगता है पहले साल केवल, और दूसरे साल में मूलधन पर ब्याज लगेगा, संग में ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो अभी अपन सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो इतना याद रखना है अपन को कि केवल मूलधन पर ही ब्याज लगता है। चलो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12.5%। तो एक साल में जो ब्याज है वो कितना लग रहा है, एक साल में जो ब्याज है वो 1 रुपया लग रहा है भैया। लेकिन उसने बोला 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 3 रुपये। जब 1 वर्ष के लिए ब्याज 1 रुपये है तो 3 वर्ष के लिए 3 रुपये हो जाएगा। मूलधन तो बदलेगा नहीं, मूलधन तो मूलधन ही रहेगा। अब देखो उसने आगे क्या कहा है, 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से 3500 रुपए कम है। मूलधन से कितना कम है, 3500 रुपए कम है। यहां पर भैया हम कम देखेंगे तो 5 निकल रहा है हमारा कम। अब सवाल में बोला है 5 कम नहीं है, कितना है, 3500 कम है। कितना है, 3500 रुपए कम है। कितना गुना ज्यादा कम है, 700 गुना, ठीक है। कितना है, 700 गुना। तो उसने हमसे क्या बोला, मूलधन। तो इसी 700 को गुणा हम इसमें कर दो और इसी 700 को गुणा हम इसी में कर दो। तो इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5600, क्या आ जाएगा जी, हमारा मूलधन आ जाएगा। और 700 का हम इसमें करेंगे तो 7 या 2100 हमारा क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन को आप ढंग से समझो कि उसने क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में द्वारा समझो आप कि पहले साल का जो ब्याज है वो 1 रुपये है, लेकिन उसने हमसे 3 वर्ष का बोला है। तो 3 वर्ष में हमारा कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। 3 रुपये हो गया भैया 3 साल का ब्याज। मूलधन हमारा 8 रुपये ही रहेगा। ब्याज हमारा 3 साल में कितना लग गया, 3 रुपये लग गया। लेकिन दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर है 5 रुपये। लेकिन वो बोल रहा 5 नहीं है, कितना है, 3500 है। तो 5 सत्ते 35, 700 ज्यादा गुना है। तो 700 ही गुना हम मूलधन को कर देंगे, 700 ही गुना हम क्या कर देंगे, ब्याज को कर देंगे।
तो इस प्रकार से हमें अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जैसे जैसे क्वेश्चनों का टाइप अगला अगला आता जाएगा अपन वैसे वैसे सॉल्व करते रहेंगे। ध्यान रखना ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, पेपर में प्रश्न इससे बनते हैं, तो ध्यान से समझना और संग में क्वेश्चनों को अच्छे से लगाने का प्रयास करना। अब मैं आपको देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको आप अपने अच्छे दिमाग से लगाना। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, इस क्वेश्चन को ढंग से देखना, ठीक है। यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए 6.2/3% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपए कम है तो मूलधन व ऐसा ही ज्ञात करना। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन करते अपन 4 वर्ष के लिए दिया है, साधारण ब्याज की दर कितनी है 6/2/3। तो 6/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है अपनी 1/15। कितनी 1/15। अब कैसे निकालना है तो दोस्तों ये आपको याद करना पड़ेगा, मैंने आपको शुरू में लिखवाया था, फिर भी देख लो। 18 2 20 बटे 3 परसेंटेज हटाया 100 आ गया, 0 से G2 काटा, 2 से J काटा, 1/15, ठीक है। तो 1/15 क्या आ गई अपनी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। यहां पर 15 क्या हो गया हमारा, यहां पर मूलधन हो गया, और 1 हमारा क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया। लेकिन कौन सा ईयर का, एक साल में ब्याज कितना लगा रहा है हमारा 1 रुपया ब्याज लग रहा है एक साल में। यहां पर दिया कितना है 4 साल का, तो 1 में 4 का इंटू कर देंगे तो 4 रुपए लग गया हमारा 4 साल में ब्याज। 4 रुपए लग गया हमारा 4 साल में ब्याज। 15 हमारा यहां पर मूलधन है। आगे उसने बोला है लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपए कम है। मूलधन से 4400 रुपए कम है, कम और ज्यादा हमेशा अंतर को शो करता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो कम यहां से क्या बोला है मूलधन साधारण ब्याज से, तो मूलधन इतना है, साधारण ब्याज इतना है, कितना कम है 11 रुपए कम है। यहां पर 11 नहीं है 4400 रुपए कम है, यहां पर कितना है 4400 रुपए कम है। कितना गुना ज्यादा कम है तो 400 गुना ज्यादा कम है। 11 चौक 44, 400 रुपए ज्यादा गुना ज्यादा कम है। तो उसने बोला मूलधन में ऐसा ही ज्ञात करो। तो मूलधन यदि हमारा 15 है तो 15 चौक 60, 6000 हमारा मूलधन आ गया, और ऐसा ही बोला तो ऐसा ही हमारा ये है, तो 1600 रुपए हमारा क्या आ गया ऐसा ही आ गया। क्यों, क्योंकि 4 का इसमें इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1600 रुपए उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टाइप समझ में आ गया होगा, और अच्छे से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी जो तोड़ना मरोड़ना आता है, ठीक है। तो कम समय में ज्यादा समझने के लिए अपन को क्या है, आप अपने मित्रों को इस चैनल को शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवा देना, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, तो ध्यान से आपको उस क्वेश्चन को करना है। चलिए दोस्तों, अब ये एक नेक्स्ट टाइप है जो आप लोगों के सामने है, इसको आपको ध्यान से समझना है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस चीज को आपको जानना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 7%, और 7 वर्ष से आगे के लिए 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने यदि 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किए तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्या करो, साधारण ब्याज ज्ञात करो। ध्यान से सुनना एक चीज को, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर कितनी है 6%। मैंने आपसे क्या बोला कि जो ब्याज होता है वो मूलधन पर लगता है, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट पर, चाहे फिर वो 1 वर्ष के लिए हो, चाहे वो फिर 2 वर्ष के लिए हो, चाहे वो फिर 3 वर्ष के लिए हो। यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि 3 वर्ष के लिए मैंने क्या है किसी को ब्याज दिया है, 3 वर्ष के लिए मैंने किसी को ब्याज दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी कितनी है 5% है। कितनी है 5%। तो आप ध्यान रखना, एक तो आप मूलधन को पकड़ लोगे, एक आप रेट को पकड़ लोगे, एक आप समय को पकड़ लोगे, इनको इंटू कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। लेकिन यदि मैं परसेंटेज को कांस्टेंट रख दूं, स्थिर रख दूं, तो आप बोलोगे सर मूलधन में इसका इंटू कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। लेकिन यदि मैं आपसे ये बोलूं कि यहां पर मूलधन को कांस्टेंट रख दो, तो आप ये बोलोगे कि सर आप इसको इंटू कर दोगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा। कैसे, यदि मैं यहां पर इसको कांस्टेंट रख दूंगा, इसको मैंने मान लो 1 मान लिया, यहां पर भी मैंने इसको 1 मान लिया, यहां पर भी मैंने इसको 1 मान लिया, मूलधन को मैंने कांस्टेंट मान लिया, स्थिर मान लिया, तो जो भी मेरा मूलधन में, जो भी मेरा ब्याज में परिवर्तन आएगा वो केवल और केवल किससे आएगा, इससे आएगा। तो यदि मेरा इसमें जो अंतर आएगा वही मेरा इसमें अंतर आएगा, तो इसमें जो इसका जो बनेगा वही मेरा क्या होगा, ब्याज होगा। जब मैं मूलधन को क्या मान लूंगा, कांस्टेंट मान लूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली चीज थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब अपन इस क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा चलते हैं आगे। देखिए उसने बोला क्या है हमसे
उस क्वेश्चन को अपन समझते हैं। उसने हमसे बोला है कि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर कितनी है? 6% है। कितनी? 6%। मूलधन यहां पर स्थिर है क्योंकि मूलधन अपना कितना? 18,800 रुपए। उसने एंड में बोला एक आदमी ने 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश की है, साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो 18,800 रुपए उसने 3 वर्ष के लिए किए, 18,800 रुपए उसने 4 वर्ष के लिए किए हैं और 18,800 रुपए उसने 7 वर्ष के बाद के लिए किए हैं। ठीक है, बस परसेंटेज अलग अलग है तो अपन को उसका अंतर समझना है कि ब्याज में कितना डिफरेंस पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर मूलधन कांस्टेंट है इसलिए अपन इन दोनों को इंटू करके अपन ब्याज में क्या निकाल रहे हैं? अंतर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है, अगले 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 7% है। कितनी है? 7%। अब देखो दोनों को इंटू करेंगे तो आप बोलोगे सर 18% यहां पर अपन को ब्याज मिल जाएगा और 728% अपन को यहां पर ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला है आगे तो और 7 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किए हैं। कितने वर्ष के लिए? 11 वर्ष के लिए। और यहां पर उसने क्या बोला? 7 वर्ष के बाद। तो देखो दोस्तों 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 7 वर्ष तो हमारी हो गई। अब उसने टोटल कितना किया? 11 वर्ष के लिए। तो 7 हो गई, बचे कितने? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष के लिए उसने कितने परसेंट पे? 7.5% की वार्षिक दर पर उसने निवेश किया है। तो कितना हो जाएगा अपना? 7 चौक 28 और 5 चौक 20, तो 30% अपना यहां पर हो जाएगा। ठीक है, 30% अपना यहां पर हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? तो टोटल देख लो जरा कितना हो गया दोस्तों? 8 8 16 की 6, हाथ लगा की 1, 3 2 5 6 और 1 7, 76% अपना क्या हो गया? टोटल ब्याज आ गया। 76% अपना टोटल ब्याज आ गया। लेकिन ये ब्याज किस पर आया है? तो ये ब्याज आया अपना इस पर। उसने बोला है साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो इस पर आया है 76% ब्याज। तो ब्याज निकाल लेते हैं जरा। 18,800 में हम 76% का इंटू कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो हम यहां पर इंटू कर लो तो भाई लोगों क्या इंटू निकलेगा अपना? यहां पर कर लो जरा। 8 6 48, 8 6 48 4 52, 6 1 6 5 11 इंटू 8 7 56, 8 7 56, 5 61, 7 1 7 और 6 13, 8 6 2 8, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 1, 14,288 रुपए क्या निकल जाएगा? हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? दिख रहा है दोस्तों पूरा? तो 14,288 रुपए अपना यहां पर ब्याज निकल जाएगा। थोड़ा सा और समझना है इस वाली बात को, द्वारा मैं समझा देता हूं आपको कि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% रही है, अगले 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 7% रही है और उसके बाद 7.5% रही है। लेकिन टोटल 11 वर्ष दिए तो 7 तो हमारी पहले ही हो गई थी, बचे कितने? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष के लिए 7.5%। ये सारे परसेंटेज को हमने जोड़ लिया तो हमें 76% क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। 76% ब्याज मिल रहा है किस पे? मूलधन पे। तो मूलधन हमारा कितना? 18,800। तो 18,800 पे जो 76% हमें ब्याज मिल रहा है वही हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 14,288 रुपए हमें यहाँ पर ब्याज मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब अपन चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको आपको बताना है। देखिए पीवी के फेवरेट क्वेश्चन इन पर आधारित होते हैं। फेवरेट क्वेश्चन चाहे समय और कार्य को ले लो, चाहे एसआई और सीआई को ले लो। 2017 में इस प्रकार के प्रश्न कार्य और समय से रिलेटेड पूछे गए थे। इस बार इससे भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से इस पर कमांड करनी है। ठीक है, कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ध्यान से सुनना, आपको यहां इस वाली बात को पकड़ना है। 7/6 गुनी हो जाती है। कितनी? 7/6 गुनी हो जाती है। 7/6 गुनी हो जाती है स्वयं की। स्वयं की मतलब इसकी। तो 6 क्या है हमारा? यहाँ पर मूलधन है। स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, मतलब जो धनराशि है वो 3 वर्ष बाद जब वो हमें लौटाल रहा है, वो हमें कितनी लौटाल रहा है? 7 लौटाल रहा है। ध्यान से सुनना, कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, मतलब 3 वर्ष में जो धनराशि है वो 7 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। अब देखो मूलधन हमारा 6 है और ब्याज हमारा इंटरेस्ट जो है वो जो अमाउंट जो है वो हमारी कितना है? 7 है। तो यहां पर ब्याज हमारा कितना हो गया? ब्याज हमारा हो गया यहां पर 1। अब ये जो एक ब्याज है, वो कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। तो देखो दोस्तों 3 वर्ष में जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1।
तो एक वर्ष में हमें ब्याज कितना मिलेगा? तो एक वर्ष में हमें ब्याज मिलेगा 1/3। कितना मिलेगा? 1/3। अब यदि ये हमें क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। क्या है दोस्तों? ये ब्याज। अब उसने हमसे बोला है ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ब्याज हमारा ये मिल रहा है, ब्याज हमारा कितना मिल रहा है? 1/3। किस पर? तो किस पर मिल रहा है? मूलधन पर इंटू 100। तो 6 का इंटू यहां हो जाएगा, बटे 1 कर लोगे तो 1 का इंटू यहां हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 1/18 इंटू 100। तो ये काटेंगे तो अपन काट देंगे, तो 2 9 18, 2 से ये कट जाएगा 50 बार, तो 9 पंजे 45, 5 सही 5/9% क्या आ जाएगा अपना यहाँ पर? ब्याज की दर आ जाएगी। प्रश्न अच्छा है, ध्यान से समझना। फिर से एक और बार समझ लो। कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर हमें ज्ञात करनी है। 6 से कितनी हो रही है? 7 हो रही है 3 वर्ष में। तो ब्याज हमारे यहाँ पर कितना है? 1 है। लेकिन ये कितने वर्ष का? 3 वर्ष का 1 रुपया है, तो 1 वर्ष का 1/3 आ जाएगा। तो 1 वर्ष का 1/3 आ जाएगा। ब्याज निकल रहा है किस पर? मूलधन पर इंटू 100। सॉल्व करेंगे अपना आ जाएगा 5 सही 5/9। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फंसना नहीं है अपन को, इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से करना है। ठीक है, अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना उसको। चलिए दोस्तों, 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, 2 महत्वपूर्ण टाइप हैं, दोनों को अपन को अच्छे से सॉल्व करना है। पहला वाला पहले जैसा है और जी नया वाला नया टाइप है। दोनों ही पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो मैं वही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। दोनों को अच्छे से अपन को सॉल्व करना है और कंसेप्ट को समझना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 बराबर राशियां, राशियां नहीं दिख रहा हो तो ध्यान से सुन लेना, ये राशियां हैं। ठीक है, 2 बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% की दर पर साधारण ब्याज पर उधार ली गई है। ब्याज में अंतर 56 था। मूलधन ज्ञात करना है। देखो जरा, एक 2 वर्ष में ली गई है, एक 3 वर्ष में ली गई है, और 8% की वार्षिक ब्याज की दर है, समान ब्याज की दर है। ठीक है, ब्याज में अंतर 56 आ गया, फिर भी क्या दिक्कत आ गई? लेकिन यहां पर आपने एक गौर फरमाया, 2 बराबर राशियां। अब एक बात बताओ कि यहां पर मूलधन क्या है? कांस्टेंट रख दिया। मैंने आपको बताया था कि जब मूलधन कांस्टेंट रख जाए तो जो ब्याज में जो अंतर है वो किस पे? टाइम पर और दर पर निर्भर करता है। तो यहां पर हमारा वही है कि 2 वर्ष में 8% की ब्याज की दर लगाई इसने। यदि 2 वर्ष में इसने 8% की दर से लगाया तो इसको ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 8 दूनी 16% इसको क्या प्राप्त हुआ? ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन यदि इसने 3 वर्ष के लिए लगाई, 3 वर्ष के लिए 8% पे लगाई, तो इसको जो ब्याज की दर प्राप्त हुई वो कितनी हुई? 24% इसको क्या हुई? ब्याज की दर प्राप्त हुई। उसने बोला ब्याज में अंतर 56 था। अब यहां पर जो ब्याज में अंतर दिख रहा है अपन को, वो कितना दिख रहा है अपन को? तो अपन बोल सकते हैं सर 8% हमें ब्याज की दर दिख रही है। ठीक है, अब वो बोला 8% ना होकर कितना है? 56 है। 8% ना होकर कितना है? 56 है। ठीक है, तो 8 7 56, 1% की वैल्यू 56 आ गई, तो 100 की कितनी आ जाएगी? अपनी 700 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मूलधन जो अपना यहां पर है वो अपना 700 रुपये हो जाएगा। समझ में आई दोस्तों? तो इस प्रकार से हमें अपना इस प्रकार का ये प्रश्न करना था, और बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है और बच्चे क्या है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये लिखा है, एक धनराशि ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8400 हो जाती है और 8 वर्षों में 12600 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? हमें ज्ञात करनी है। चलो, एक धनराशि ब्याज की समान दर पर है, ब्याज की समान दर है, ध्यान रखना समान दर है। ठीक है, 2 वर्षों में 8400 हो जाती है। कितनी? 2 वर्षों में कितनी हो रही है? 8400 हो जाती है। अब ध्यान रखना इस वाली बात को, 8400 रुपये हो जाती है 2 वर्षों में। तो जो धनराशि है वो 2 वर्षों में 8400 रुपये हो जाती है। इसका मतलब ये है कि धनराशि में मैंने ब्याज और जोड़ दिया तो टोटल मिला के 8400 रुपये हो रही है। तो सर इसका मतलब ये इंटरेस्ट हुआ, नहीं सॉरी, इसका मतलब ये अमाउंट हुआ। क्या हुआ? अमाउंट हुआ। क्योंकि द्वारा सुनना, धनराशि में जब उसने ब्याज जोड़ दिया तो 8400 रुपये हो रही है 2 वर्ष में टोटल। तो यदि मैंने P प्लस आई निकाला तो अपना अमाउंट बन गया। तो 2 वर्ष में जो अमाउंट है वो हमारी कितनी हो गई? 8400, और 8 वर्षों में जो अमाउंट हो गई वो हमारी कितनी हो गई? 12600। कितनी हो गई?
12,600। अब आप ये बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा दोस्तों। अब अपन को इन दोनों का अंतर निकालना है कि एक्चुअल में अंतर क्या है। तो 6 वर्ष यहां पर है, तो 6 वर्षों में जो अंतर निकल आया वो अपना निकल आया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4200 बचेगा। कितना? 4200 रुपए बचेगा। अब 6 वर्ष में जो ब्याज निकला है वो कितना निकला है? 4200 रुपए अपना निकला है। ये ब्याज निकला है। क्या निकला? ये ब्याज निकला है। क्या निकला है? ये ब्याज निकला है 6 वर्षों में। 1 वर्ष का निकालें तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो ब्याज निकल जाएगा अपना कितना? 700। 1 वर्ष का यदि हम निकालेंगे तो ब्याज अपना निकल जाएगा 700। ठीक है। अब 1 वर्ष का हमारा ब्याज निकल आया 700। अब ध्यान से समझना, ये 2 वर्ष का अमाउंट हमें दिया है 8400 रुपए। 2 वर्ष का अमाउंट हमें कितना दिया? 8400 रुपए। तो यदि मैं 1 वर्ष का 700 रुपए ब्याज है, 2 वर्ष का हमारा हो जाएगा 1400 रुपए ब्याज। 1400 रुपए हमारा ब्याज हो गया 2 वर्ष का, 2 वर्ष का अमाउंट हमारा हो गया 8400 रुपए। और यदि मैं बताऊं आपको कि अमाउंट में से यदि मैं ब्याज को घटा दूंगा तो मुझे मूलधन प्राप्त हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो अमाउंट में से यदि मैं इसको घटा दूंगा ब्याज को तो मुझे मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो 8400 में से 1400 घटा देंगे तो 7000 हमें यहां पर क्या हो जाएगा? अपना मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा पी। क्या हो गया जी? हमारा पी मूलधन हो गया। ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है, तो ब्याज की वार्षिक दर में देखो हमारा 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 700 रुपए हमारा 1 वर्ष का ब्याज है। 700 रुपए हमारा 1 वर्ष का ब्याज है। मूलधन हमारा कितना है? 7000। मूलधन है अपना 7000 इंटू 100। तो 0 से 0 काटा, 70 से ये काटा, तो ये निकल आया अपना 10% वार्षिक ब्याज की दर हमारी यहां पर फाइंड हो जाती है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं आया एक और बार समझा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान से सुनो, एक धनराशि ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8400 रुपए हो जाती है। तो 2 वर्षों में 8400 रुपए हो जाती है, मतलब मूलधन में यदि मैं ब्याज जोड़ दिया तो टोटल जो धनराशि 2 वर्षों में हुई है वो 8400 रुपए हो गई। मतलब अमाउंट सर अब इसने हमें दे के रखा है। 8 वर्षों में 12,600 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी, तो 2 वर्षों में 8400 रुपए हो रही है, 8 वर्षों में 12,600 हो रही है। तो एक्चुअल में ब्याज निकल कितना रहा है? तो एक्चुअल में जो ब्याज निकल रहा है 6 वर्षों का 4200 रुपए ब्याज निकल रहा है। 1 वर्ष का ब्याज निकला 700 रुपए। तो जो 1 वर्ष का ब्याज 700 रुपए है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 1400 रुपए हो गया। क्यों निकाला हमने 2 वर्ष का? क्योंकि ये 2 वर्ष का हमें अमाउंट दिया है। कितना दिया? 2 वर्ष का अमाउंट। यदि हम 8 वर्ष में 8 में इंटू कर देते 700, और जब हम 8 वर्षों का ब्याज निकाल लेते तो हम इसमें से घटाते तब भी हमें 7000 ही प्राप्त होता। लेकिन ये छोटी संख्या है तो हमने इसमें किया। तो 1 वर्ष का 700 रुपए ब्याज, 2 वर्ष का 1400 रुपए ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज जो हो गया 1400 रुपए हो गया, और जो अमाउंट है वो 8400 रुपए हो गया। तो 8400 में से हमने ब्याज को घटा दिया तो हमें मूलधन प्राप्त हो गया 7000। अब जो ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर निकलनी है, तो 1 वर्ष में हमारा जो ब्याज लगा वो कितना लगा? 700 रुपए। कितने पे? 7000 पे इंटू 100। तो 10% हमारा यहां पर क्या आ गया? उत्तर आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल अपन कुछ नए क्वेश्चनों की तरफ जाएंगे। तो आज मैंने आपको जितना बताया है इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। यदि समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, दोबारा बता दो, तो मैं बता दूंगा। ठीक है। तो इसको हमें समझना है। ठीक है। क्वेश्चन इसी प्रकार के पेपर में आते हैं, यही पैटर्न है क्वेश्चनों का, और कोई पेपर का कोई अलग से क्वेश्चन नहीं लेके आता है, यही क्वेश्चन है। ठीक है। तो ध्यान से अपन को इनको सॉल्व करना है। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।